ठीक है, जो डेंस कैनोपी वाले फॉरेस्ट थे वो भी साफ हो रहे। तो फॉरेस्ट के साफ होने से एनवायरमेंट पे एक बहुत विजिबल इफेक्ट है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं, वो इफेक्ट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जब फॉरेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, तो जो फॉरेस्ट की, जैसे कि मान लीजिए ये जमीन है, अब बहुत सारे पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, इनकी रूट्स इस पूरे जमीन में फैली होती हैं, ठीक है। और ये जो रूट्स है ये ट्रांसपीरेशन में मदद करती है। ट्रांसपीरेशन में मदद कैसे, कि देखिए अंदर जो सॉइल में वाटर वेपर है, जो पानी है, वो पानी रूट से होके इनकी लीव से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, फिर ये रेनफॉल में मदद करेगा। तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है फॉरेस्ट के थ्रू। अगर आप फॉरेस्ट को हटा देंगे तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, तो प्रेसिपिटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, रेनफॉल पे इफेक्ट पड़ सकता है। फिर ये जो रूट्स होती हैं पेड़ों की बड़ी बड़ी, ये क्या होता है फ्रेंड्स कि ये अंडरग्राउंड वाटर का एक बहुत बड़ा सोर्स होती है। कैसे होती है, देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि मान लीजिए पानी बरसा, ये पानी इस फॉरेस्ट में गिरा, तो ये इस रूट्स के और सॉइल के थ्रू छन छन के नीचे ग्राउंड वाटर की तरह स्टोर हो जाएगा। अगर यहां पे आपने फॉरेस्ट ही उड़ा दिए तो जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो ग्राउंड वाटर तक पहुंचेगा ही नहीं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल पे भी बहुत तगड़ा इफेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ की जड़ें होती हैं, मान लीजिए फॉरेस्ट और जो पानी का यहाँ बहाव होता है ना फ्रेंड्स, तो ये जो पानी का बहाव होता है, इस पानी के बहाव को ये जो ट्रीज हैं और जो ट्रीज की रूट्स हैं वो रोक देती हैं, कम कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लड्स नहीं आते हैं। एक बार डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये पेड़ ही नहीं रहे, तो इस पानी के बहाव को रोकने वाला कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, फ्लड्स की बहुत तेजी से आएंगे। प्लस ये जो पानी का बहाव होता था जिसको ये पेड़ रोक देते थे, वो पानी वो नीचे सीप करके धीरे धीरे ग्राउंड वाटर बन जाता था, तो वो चीज भी अब रुक जाएगी। फिर देखिए बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटी होती है फॉरेस्ट रीजन में, तो माइनिंग एक्टिविटी के चलते देखिए फॉरेस्ट को तो क्लियर कर ही दिया जाता है और अंडरग्राउंड खुदाई होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। जो पहली बात तो जब माइनिंग होगी तो आपने पूरे के पूरे जंगल साफ कर दिए, पेड़ काट दिए, तो वैसे डिफॉरेस्टेशन है। फिर अंडरग्राउंड वार्मिंग में आपने पूरे के पूरा जमीन खोद दी। अब जमीन जब खोद दी तो ऊपर कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कवरिंग, तो उस कवरिंग की तरह पे जो फॉरेस्ट का टिम्बर है वो इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होता है। और बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड माइनिंग की वजह से गली एरोजन होता है। मान लीजिए किसी जगह पे माइनिंग हुई और कुछ इस तरीके का छेद बन गया, अब इस माइन को छोड़ दिया गया है, माइनिंग हो गई, यहां से पूरा सब कुछ निकल गया है और यहां पे एग्रीकल्चरल लैंड है, तो ये जो एजेस है ना, इन एजेस के पास जब भी पानी का फ्लो होता है ना, तो इन एजेस पे प्रेशर पड़ता है और ये धीरे धीरे ये एजेस टूटती जाती है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कम होता जाता है। तो इसको आप बोलते हो गली इरोजन। तो ये गली इरोजन भी बहुत बढ़ जाता है, जो कि डिफॉरेस्टेशन की तरह हमको लेके जाता है। एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन का ही नतीजा है ये जो अंडरग्राउंड माइंस हैं जिनको आप छोड़ चुके हैं, जिनको अबेंडन कर दिया गया है, वहां पे अब गली इरोजन होगा और एग्रीकल्चरल लैंड कम होगा और बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होगा और सॉइल इरोजन की वजह से, क्योंकि ये जो इलाका है ये पानी के प्रेशर की वजह से धीरे धीरे टूट के कम होता जाएगा। इसको आप बोलते हो गली इरोजन। और फिर डिफॉरेस्टेशन से बहुत सी चीजें अफेक्टेड है फ्रेंड्स, ना केवल ग्राउंड वाटर, पेड़, जो अगल बगल का हैबिटाट है वो पूरा का पूरा हैबिटाट बदल जाता है, ठीक है। जो फॉरेस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाते हैं बहुत तरीके से, वो साउंड पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाते हैं, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाते हैं, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाते हैं। लेकिन जब फॉरेस्ट रहेंगे ही नहीं तो पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सॉइल इरोजन बढ़ेगा, लैंड का डिग्रेडेशन होगा चूंकि सॉइल की क्वालिटी गिरेगी और अगल बगल के हैबिटाट को भी फर्क पड़ेगा। उस हैबिटाट में आपके फ्लोरा भी है, फौना भी है, यानी कि लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स, सब पे ओवरऑल इफेक्ट आएगा। तो ये थे आपके इफेक्ट्स डिफॉरेस्टेशन के। ये केवल इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एलिजिबल है। यहाँ मैंने नोट्स तो नहीं बताए हैं लेकिन मैंने आपको चीज समझा दी है और उस समझने के साथ साथ आप इसको शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए मेरा हमेशा से ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं आपको चीजों को समझाऊं, ना कि नोट्स के फॉर्म में बांटूं, और आई होप कि ये तरीका आपको पसंद आता हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बहुत दिन से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने यहाँ से फिर से शुरू कर दी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम